Om Shanti, everyone. Welcome to the Monday workshop. As always, every Monday we get together to deepen our practice of, of spirituality. We have with us Brother Gyaneshwar. Brother Gyaneshwar has been with the Brahma Kumaris practicing Raj Yoga meditation from his childhood, and he has dedicated his life for the service in our headquarters in Panda Bhavan. For most of you who know that Panda Bhavan is the headquarters of Brahma Kumaris, and that is where everything actually happening. If you see the picture which is on the backdrop which I have, this is the history hall. This is where all the Sakar Murlis that we hear, this is where God, the Supreme, the one which we long for, that ocean of love, right? Himself comes in the body of Brahma and shares and invokes that awareness within us, and then she gives all the murlis. And this is the very room all most of the Sakar murlis that we hear are from. And the brother which we have with us is Brother Gyaneshwar, and he lives in this complex. And he has been in Panda Bhavan for over 23 years. And it is a long period of time for most of us. Some of us are not even born, and he's been in this area, in this complex. And then this is where Dadis became Dadis, Brahma Baba became Avyak, Mama became Avyak, and all the Avyak family who are in that subtle presence, serving us, showering love on us, are all became here. हमारे समक्ष है ब्रदर ज्ञानेश्वर भाई, हमारे पांडा भवन से है। ज्ञानेश्वर भाई 23 ईयर्स से अपनी सेवाएं पांडा भवन में दे रहे हैं। ज्ञानेश्वर भाई हमारे दादियों के समक्ष, दादियों का प्यार का पालना लेकर हमारी रूहानी यात्रा कर रहे हैं। और हम ज्ञानेश्वर भाई के साथ हम सुनेंगे अपनी ये रूहानी सफर कैसी हुआ और दादियों का प्यार कैसा होगा। और स्पेशली आज जो राखी का त्योहार है, राखी का त्योहार को हम कैसे मनाते हैं और मधुबन में कैसे मनाते हैं। तो हमारे साथ है ज्ञानेश्वर भाई। ओम शांति। वेलकम ज्ञानेश्वर। ओम शांति। भाई जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि सच में परम सौभाग्य है कि मुझे बाबा की मधुबन पांडव भवन, जो हम सभी जो भी ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे बाबा के, सभी का एड्रेस बाबा ने यहाँ का बनाया हुआ है। सभी जो भी देश विदेश जहाँ भी जो भी ब्राह्मण बच्चे रहते हैं, उनके लिए बाबा यही कहते हैं कि सभी का एड्रेस जो है सभी मधुबन निवासी हैं। बाबा यही कहते हैं कि भले कहाँ भी रहते हो, लेकिन बाबा ने आप सभी बच्चों के लिए किस लिए रखा हुआ है? सेवा के लिए। आज भाई जी ने जो थीम दी है क्लास की, वो है रक्षाबंधन। तो भारत में जो त्योहार शुरू होते ही है रक्षाबंधन से, जिसको हम राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन जो है वो प्रतीक है पवित्रता का। जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो हमारी इस यज्ञ की स्थापना की, उसका मूल फाउंडेशन भी यही है, प्यूरिटी। और बाबा ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें पवित्रता के ऊपर बताते नहीं हो। हर एक मुरली में पवित्रता का महत्व जरूर बताते हैं कि जितनी जितनी हमारे में पवित्रता होगी, उतना उतना हमारा जीवन उज्जवल और सभी के लिए, खुद के लिए भी और सभी के लिए प्रेरणादायी बनता जाएगा। पवित्रता ही हमारी रक्षा करेगा, पवित्रता ही मूल मंत्र है हमें आगे बढ़ने का। और राखी का जो मेन उद्देश्य है, जो मनाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य ही है जीवन में पवित्रता। और पवित्रता का मीनिंग ही है स्वच्छता, स्पष्टता। जो बीच बीच में भाई जी ने बोला दादियों का भी रेफरेंस देना, तो सबसे
बड़ी बात जो हम देखते हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत दादी जानकी जी रहे हैं। उनका जीवन का मूल मंत्र ये था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सादगी भरा होना चाहिए और जीवन में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। तो जितनी जितनी पवित्रता हमारे जीवन में आती जाएगी, उतना उतना हमारे जीवन में सादगी, सच्चाई, सफाई भी आती जाएगी। पवित्रता इसे राखी इसीलिए मनाते हैं। तो राखी में भी कौन सा संबंध रखा हुआ है? देखो, भारत देश को इसलिए महान नहीं कहते हैं, महान इसलिए कहते हैं कि भारत में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है और शास्त्रों में भी इसका गायन है। शास्त्र में गायन है कि आप अपने 25 वर्ष तक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उसी में जो हमारी जीवन का जो मूल, जो हमारी पवित्रता होती है। बाहर जो दुनिया में कहते हैं ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता कहते हैं, क्योंकि उस ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ने से, एजुकेशन लेने से हमारा कंसंट्रेशन पावर एक साथ रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन बाबा ने आकर पवित्रता की और ही उच्च हाई डेफिनेशन बताई है कि हमारी संकल्पों की जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी, उतनी उतनी हमारी पवित्रता की लेवल हाई होती जाएगी। तो दुनिया में जो संबंध है, भाई बहन का संबंध सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है, लेकिन बाबा ने उस संबंध से भी ऊंचा उठाया हमको। और कौन सा संबंध कहा? कि आप भाई बहन के संबंध से, क्योंकि बाबा का मेन उद्देश्य कि हमको देह भान से ऊपर ले जाना, बॉडी कॉन्शियस से ऊपर ले जाना। क्योंकि जो भी हम 63 जन्म से, 5000 साल से, जो भी द्वापर युग से अभी तक हमारे द्वारा जो भी विक्रम होते आए हैं, वो बॉडी कॉन्शियस के कारण ही होते आए हैं। हम देह को देखते आए हैं, देह में फंसते आए हैं, देह के द्वारा ये करते आए हैं, तो इसके कारण हमारे विक्रम होते आए हैं। तो विक्रम न होवे, इसलिए बाबा कहते हैं सभी इस भाई बहन के संबंध से भी ऊपर उठना है। तो उसके लिए, पवित्रता के लिए बाबा ने सबसे अच्छी विधि बताई है। ऐसी विधि दुनिया में और कोई नहीं बता सकता, और वो विधि है आत्मा आत्मा भाई भाई। और बाबा ने इसके लिए बहुत सारी मुरलियों में ऐसी कोई मुरली नहीं जाती उसमें ये बाबा नहीं कहते कि बच्चे, बाबा बहुत सारा विस्तार बताता है, लेकिन लास्ट में एक सार में आ जाते हैं बाबा, बच्चे सब कुछ छोड़ो और खुद को आत्मा समझो, और जो भी आपके सामने है उनको भी आत्मा रूप में देखो, आत्मा रूप में बात करो, आत्मिक स्वरूप में रहो। क्योंकि गीता में भी इसका कहा गया है कि, अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय मेरा, मैं अगर पुरुषार्थ पर कोई अटेंशन दे रहा हूँ तो इस पर ही विशेष दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट गीता में भी कहा है जो पहला पाठ रहेगा वही अंतिम पाठ रहेगा। और बाबा ने भी यही कहा है कि जो बीज है, वो बीज रूप अवस्था ही आपको लास्ट में पास विद ऑनर बनाएगी। तो बीज रूप अवस्था क्या है? सर्व संबंधों का सार इस एक बीज में समाना, मतलब आत्मिक स्वरूप में आना। और अभी कुछ दिन पहले एक मुरली गई थी, सिर्फ आत्मा नहीं समझना, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, जो बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि आप विशेष मस्तक मणि हो, हम बाबा के मस्तक मणि है, दिल तक नसीन बच्चे, नूरे रतन है, राइट हैंड है। ऐसी ऐसी मैं आत्मा हूँ, तो आपको नशा चढ़ेगा, खुशी चढ़ेगी, और आपका जीवन खुशियों से भरपूर होता जाएगा। तो ये दिनों दिन जैसे सार, पहला पार्ट और अंतिम पार्ट कैसा रहेगा, मतलब देखो, आप किसी भी वृक्ष, जो ट्री होता है उसकी फाउंडेशन का होता है, उसके बीज में होता है, बीज से ही झाड़ फलता फूलता है, झाड़ ट्री बनता है, ट्री में फिर फल आते, फिर पत्ते आते हैं, फिर फल फूल आते हैं, फूल के फल बनते हैं, और फल का फिर उसका जो विस्तार होता है, विस्तार का भी सार में जो फल, फल में जो बीज होते हैं, वो बीज में सारा झाड़ समा जाता है। तो मतलब बीज का फिर वापस किस में रूपांतरण हुआ? एक बीज में ही हुआ। वैसे ही बाबा कहते हैं, जब तक आपका आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास नहीं होगा, तब तक दुनिया में ना बाबा प्रत्यक्ष होगा, ना ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। जितना जितना इस अभ्यास पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना उतना हम अपने जीवन में जो हमारी क्वालिटीज है, बाबा जो बता रहे, बाबा जो सागर है जिन चीजों का, और हम उस चीजों के स्वरूप है जो ज्ञान गुण शक्ति पवित्रता है,
उसका वो हमारे जीवन में उतने उतने आते जाएंगे। तो कहने का भाव है कि पवित्रता जो राखी का प्रतीक है, रक्षाबंधन का प्रतीक है पवित्रता। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि पवित्रता मतलब भाई बहन भाई को राखी बांधती है, मतलब अपने संबंध में बांधती है कि एक ही जो संबंध है जो मेरी हर समय रक्षा कर सकता है। समझ रहे ना कि ये एक ही संबंध है जो मेरी रक्षा कर सकता है हर समय, जो स्नेह है भाई और बहन का। लेकिन वो एक फिजिकल रूप दिखाया है। लेकिन बाबा उसके लिए कहते हैं कि आप अगर अमेरिका में रह रहे हो, बहन इंडिया में रह रही है, तो आप तुरंत उस पर कोई समस्या आ गई तो आप रक्षा करने सेकंड में यहाँ तो नहीं आ सकते ना। तो रक्षा मतलब आपके जो विचार है, संकल्प की जो प्यूरिटी है, संकल्प जो शुद्धता है, संकल्प जो सफाई है, वो संकल्पों द्वारा आप किसी की भी रक्षा कर सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं, हमारी ज्ञान की भाषा में कहते हैं हम इसको मनसा सेवा कहते हैं। मनसा सेवा द्वारा हम किसी की भी रक्षा कर सकते हैं सभी प्रकार से, पांचों तत्वों से, पांचों विकारों से। इसीलिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। और ज्ञान का इसका अर्थ यही है कि हमको, इसलिए बाबा कहते हैं आप सारे विश्व के आधारभूत उद्धारभूत हो। तो हम सारे विश्व के लिए, सभी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा ने हमको बनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, हर एक जगह बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी समय बहुत नाजुक आ रहा है, तो आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं की, अपने भाई बहनों के, भक्तों के, प्रजा के, आपको को करुण पुकार, मतलब जो दुखी आत्माओं की, अशांत आत्माओं की जो पुकार है वो सुनाई देनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना रहमदिल स्वरूप बार बार इमर्श करना पड़ेगा। मदद भी कब करते हैं हम किसी की, जब हमको किसी पर दया आती है, कोई परिस्थिति में है। लेकिन दया के संस्कार होने चाहिए, रहम के संस्कार होने चाहिए। वो कब आएंगे? फिर जब हमें समझने की शक्ति होगी। और जितना जितना समझते जाएंगे, फील करते जाएंगे, बाबा का कहने का भावार्थ है आप फील करो कि सारी दुनिया में बहुत दुख अशांति है और बाबा ने हमको इसीलिए निमित्त बनाया है। तो हमको एक कर्तव्य बार बार खुद को याद दिलाना, यही सच्ची पवित्रता और ये सच्ची राखी है कि हमको सभी को, सारी दुनिया को स्वयं से, बाबा कहते स्वयं से सारी दुनिया को इस अपवित्रता से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, पापाचार से, विकारों से प्रोटेक्ट करना है, सबको सुरक्षित करना है। तो फिजिकल रूप से नहीं कहते, बाबा कहते आप रूहानी सेना हो। तो रूहानी सेना मतलब आपको अपने शुद्ध संकल्पों से, अपनी धारणाओं से, अपनी आंतरिक शक्तियों से, इंटरनल डिवाइन वर्चुअल, डिवाइन पावर्स द्वारा सबको प्रोटेक्ट करना है। और सबका संबंध, अभी राखी मतलब, रक्षा मतलब संबंध, जैसे हमारा संबंध एक बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे सूक्ष्म रूप में सभी आत्माओं को आह्वान करके सभी आत्माओं का संबंध एक परमात्मा के साथ जोड़ना है, जो पवित्रता का स्रोत है, पवित्रता का सागर है। उसके साथ जोड़ेंगे तो उनकी भी रक्षा होती जाएगी। बाबा सिर्फ मनुष्य आत्माओं तक ही सीमित नहीं रखता है हमको। बाबा कहते हैं आपको पांचों तत्वों का भी रक्षण करना है, क्योंकि हम सारे विश्व पर, प्रकृति से हमको सारे विश्व पर, सारे विश्व का मालिक बना रहे, सारे विश्व पर राज्य करना है, इसलिए सभी को पावन बनाना है। तो रक्षाबंधन और राखी का मतलब ये है कि पहले, अभी मूल बात पर आता हूँ, पहले हमारे जीवन में वो पवित्रता लानी है। पवित्रता का, फिर अभी ध्यान से सुनिएगा, पवित्रता की सबसे अच्छी विधि है, पवित्रता के लिए सबसे पावरफुल स्लोगन है, जो हमारे ब्राह्मण जीवन, चाहे वो समर्पित हो, चाहे ग्रस्त में रह रहा हो, चाहे कुमार हो, कुमारी हो, कोई भी हो, हमारा जो आंतरिक लव जो बाबा के प्रति होना चाहिए, उसके लिए हड्डी धारणा होनी चाहिए। जो बाबा कहते हैं बार बार, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, अंदर और बाहर, वो स्लोगन हमारा पक्का होना चाहिए। और वो स्लोगन है एक बाबा दूसरा न कोई।
कौन सा? एक बाबा दूसरा न कोई। ये हमारे जीवन की हड्डी, मतलब जिगरी हड्डी, समझते ना, बहुत आंतरिक धारणा होनी चाहिए कि एक बाबा। हमें भले हम किसी के साथ संपर्क में आए, किसी के साथ हमारा कार्य हो, किसी के परिवार में रह रहे हो, बाल बच्चे हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से हमें बाबा मिले हैं, हमारी यही धारणा होनी चाहिए अंत तक, ब्राह्मण जीवन के अंत तक, एक बाबा दूसरा न कोई, तोड़ सबके साथ निभानी है। और यही योग है। जितनी जितनी हमारी ये धारणा, ये संबंध, ये जोड़ बाबा के साथ जितना जितना पक्का होता जाएगा, ये स्लोगन जितना जितना हम हमारे जीवन में उतारते जाएंगे, आपसे बिना बोले बाबा सेवा कराएगा, आपकी भी रक्षा करेगा और आपके द्वारा दूसरों की भी रक्षा करेगा। आपके जीवन में पवित्रता उतनी आती जाएगी। इसी एक चीज से बाबा हमको सन्यासी नहीं बनाते हैं, घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, रहो सबके साथ, लेकिन बाबा एक ही चीज चाहते हैं कि आपका मन बुद्धि मेरे में लगाओ बस। मतलब सभी संबंधों से मुझे याद करो, और बाकी जो संबंध निभाने हैं वो संबंध को सिर्फ आत्मिक कृत्य। देखो बात वही आती है वापस, बाबा अगर घर का वातावरण बनाना है, घर में वायुमंडल बनाना है, अच्छा शुद्ध शांत शीतल पावरफुल वायुमंडल बनाना है, उसके लिए भी बाबा यही विधि बताते हैं कि बच्चे कोई भी हो, काका मामा चाचा पति पत्नी बच्चे दादा दादी माता पिता जो भी हो, उनको आत्मिक रूप में, आत्मिक वृत्ति आत्मा रूप में, भाई भाई रूप में देखो। मतलब ऐसे देखते नहीं रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर पक्का करते जाना है। उसके लिए प्रैक्टिकल हमारे जो दादियाँ बताते कि ब्रह्मा बाबा दीवारों पर भी लिखते थे। ऐसा तो नहीं करना है हमको कि इतना पक्का किया बाबा ने। बाबा इतने श्रेष्ठ कैसे बन गए कि बाबा ने पहले तो लौकिक देहधारी जो संबंध से उनसे अपनी बुद्धि लौकिकता से निकाल अलौकिक बनाई। तो अलौकिक बनाने की विधि क्या है? जैसे बाबा ने प्रैक्टिस की, नोटबुक में लिखा, जहां बाबा को लगता था वहां लिख लिख कर प्रैक्टिस की, एकांत में जाकर प्रैक्टिस की। जशोदा आत्मा है, निर्मल शांता दादी जो परदादी जी थी बाबा की बेटी, उस वो आत्मा है, नारायण आत्मा है। मतलब जो भी बाल बच्चे जो भी संबंधी थे, उनको बाबा खुद आत्मिक स्वरूप में रह के उनको ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, ये पहले प्रैक्टिस की बाबा ने। तब बाबा की जो प्यूरिटी है, जो दादिया बताते तो प्यूरिटी द्वारा बाबा कुछ बोलते नहीं थे ज्यादा, लेकिन बाबा के सामने आते ही बाबा के द्वारा सेवा होती थी। बाबा को देखते ही कोई भी बाबा का बन जाता था। समझ में आया ना कि इस एक धारणा से, इस प्रैक्टिस से बाबा के जीवन में वो पवित्रता आती गई। और इसी एक बात से फिर जो भी सामने आता था उसका संबंध बाबा से जुड़ जाता था, क्योंकि बाबा से लिंक हो। बाबा कहते हैं ना कि अगर आप आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी मन बुद्धि मेरे एक साथ जुड़ी होती है, बाबा के साथ जुड़ी होती है। तो जिसका संबंध जुड़ा होगा, जैसे कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपस में बात करने में बिजी है, क्योंकि उनका लिंक जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ है। तो सामने से आजू बाजू जो भी आएगा वो क्या देखेंगे कि इनका आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में इनका, इसलिए इनका ध्यान नहीं, कोई आजू बाजू जाता है तो ध्यान नहीं रहता है। तो फिर वो संबंध जैसा दूसरों को फील होता है कि इनका आपस में जुड़ा हुआ है, संबंध है, इनके घनिष्ठ स्नेह है और ये दोस्त है, जैसे ये संबंध दिखाई देता है दूसरों को, वैसे ही हमारी मन बुद्धि जब बाबा के साथ जुड़ जाएगी तो हमारे आजू बाजू जो भी संबंध संपर्क में आएंगे उनको ये अनुभव होगा कि इनकी जो कनेक्शन है, इनका जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और इनको अलौकिक प्राप्तियां हो रही है, इनके जीवन में खुशी है, कुछ ना कुछ उनको अनुभव होगा, उनको जो चाहिए वो अनुभव होगा। और फिर वो भी फील करेंगे और वो उनको भी आकर्षण होगा कि हम भी इनसे ये ज्ञान प्राप्त करें और हम भी बाबा का बने। तो ये बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो हमें भी अभी
वर्तमान समय अनुसार हमें इन बातों पर ज्यादा अटेंशन देना है। ये राखी जीवन में बांधनी है। कौन सी राखी? एक बाबा दूसरा न कोई। ये हमारे जीवन में मूल मंत्र की तरह उतार लेना है। जैसे कल की मुरली में था ना, पढ़ा होगा आपने, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा महामंत्र जो है मन मना भो का है। इसके आगे सब मंत्र फेल है। इस एक ही बाबा कहते हैं, इस एक ही महामंत्र से आपकी नैया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा विषय वेतन नदी से। बाबा हमसे हमारी कोई धन दौलत स्टेट वगैरह कुछ नहीं चाहते हैं। बाबा को चाहिए सिर्फ मन हमारा। जहां मन जाता है उसके पीछे पीछे बुद्धि जरूर जाती है, क्योंकि मन विचार करने, एक साइंटिफिक है ये, मन भागता है। तो मन को अगर बाबा में लगाओ तो ऑटोमेटिक बुद्धि उसके पीछे आ जाएगी। और जहां मन बुद्धि लगती है, जिसके साथ लगती है, उसकी विशेषताएं हमारे अंदर आती जाती है और हमारा स्वरूप भी वैसा बनता जाता है। और हमारा स्वरूप वैसा बनता जाता है मतलब हमारे संस्कार वैसे बनते जाते हैं। तो ये धागे जो है, देखो राखी भी कैसे बनती है, धागे जो है, धागे है मन बुद्धि, और ऊपर जो वैरायटी होते हैं धागे के ऊपर जो सजाते हैं, जिसको हम राखी का प्रतीक मानते हैं, वह है हमारे संस्कार। तो जितना जितना हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ता जाएगा, वो हमारा जीवन भी वैसा ही कलरफुल, सुखमय, शांतिमय, खुशीमय बनता जाएगा। पता है, पहले बाबा मुरली में भी कहते हैं, और हम जो भारतवासी होंगे, हम भारतवासी है, जो गांव में पहले ब्राह्मण राखी बांधने आते थे, बहुत बड़ा महत्व होता था। ब्राह्मण राखी बांधने के बाद ही बाद में जो भी राखी बांधते थे, पहले ब्राह्मण ही बांधते थे। और वो भी एकदम सिंपल धागा, रेशमी धागा होता था, और उसमें कलरफुल रुई के अलग अलग कलरफुल एकदम सिंपल रुई होती थी, वो राखी बांधते थे। और उसका बहुत ज्यादा महत्व था। अभी भी गांव में होगा, शायद करते होंगे। तो ब्राह्मणों द्वारा ही क्यों बांधते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो तो हो गए कौन से वाले ब्राह्मण, उनको तो पता नहीं अपना ब्राह्मणपन का कि ब्राह्मण क्या होते हैं। लेकिन बाबा ने ब्राह्मण का अर्थ सच्चा समझा है। ब्राह्मण का अर्थ है सबको भगवान के साथ संबंध जुड़ाने वाला। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण किस लिए बनाया बाबा ने हमको? कि जैसा आपका संबंध मेरे साथ जुड़ा है, मतलब बाबा के साथ जुड़ा है, वैसा ही आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, आप सबका संबंध एक बाबा के साथ जोड़ो। बाकी जो भी आपके कार्य है, लौकिक जो भी कार्य, वो निमित्त मात्र है। लेकिन जिस कार्य के इस रूप में आपके दोस्त है, कस्टमर्स है, जो भी है, कलीग्स है, मित्र संबंधी है, आपका ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ये होना चाहिए, ध्यान ये होना चाहिए कि मैं कैसे, ये बाबा कहते हैं यहाँ पर कि बुद्धि में चलना चाहिए हमेशा मनन चिंतन, कि मैं सबका संबंध बाबा के साथ कैसे जोड़ू, सबको बाबा का परिचय कैसे दूं। तो संबंध जोड़ना यही राखी है। और जब भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो उसकी रक्षा ऑटोमेटिक होती जाएगी। उसकी रक्षा क्या है? रक्षाबंधन बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान से बड़ा रक्षक तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। या है कोई? नहीं ना। एक भगवान ही सबसे बड़ा रक्षक है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो जो भगवान का बन जाएगा, उसकी रक्षा करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने देखो गीता में भी कहा है, हम सब अर्जुन है। जो भी बाबा के बच्चे ने, अर्जुन का मतलब होता है भगवान जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो आत्मा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य आत्मा अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करता है, मतलब अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन में लाता है, अपने जीवन में धारण करता है, वो सच्चा अर्जुन है। इसलिए बाबा एक स्लोगन बोलते हैं, जो होते स अर्जुन। मतलब मैं जो कहता हूँ, मैं जो ज्ञान देता हूँ, जो करेगा, जो अपने जीवन में लाएगा, जो अपने पहले मैं करके वो धारण करेगा, वो अर्जुन। अर्जुन मतलब नंबर 1, हर बात में नंबर 1। तो हमको अर्जुन बनना है, और अर्जुन जैसा सबको, इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से सबको बचाना है। हमारा बहुत बड़े कर्तव्य के लिए बाबा ने हमको चुना है।
आप चाहे कहीं भी हो। देखो अभी 2 साल 2 years जो परिस्थिति चली सारे विश्व में अभी भी गई हुई नहीं है, थर्ड फेज आ रहा है ये कह रहे हैं। तो कोरोना काल में सारी दुनिया को जो चल रही थी, कितनी फास्ट गति से चल रही थी, वो एक कोरोना, एक छोटे से जीवाणु ने सारी दुनिया को एकदम शांत कर दिया, बिल्कुल रोक दिया बिल्कुल, और सभी को भयभीत कर दिया। तो आत्मा भी क्या है, एक छोटी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक नुकसान करने वाला जीवाणु ने सारी दुनिया को हिला दिया, और हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी, बाबा कहते आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हम आत्माओं का पिता भी, परम पिता शिव परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। लेकिन बाबा कहते आप में भी वो पावर है सारी दुनिया को परिवर्तन करने की। इसलिए बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन आप कर सकते हो, आप में वो पावर है, लेकिन वो पावर को पहचानो, अपने स्वमान में आओ। आपको सिर्फ अपनी स्मृति को इमर्ज करना है कि बाबा ने मुझे इसलिए निमित्त बनाया है, और निमित्त सिर्फ खुद के लिए नहीं। स्लोगन तो हमारा यही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना, स्व का परिवर्तन। तो स्व का परिवर्तन बेसिक तो यही है। अगर बेसिक आपका ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे कल का मुरली में था ना, अमृत वेले के लिए बाबा ने बताया, अगर अमृत वेला अच्छा है तो आपका सारा दिन अच्छा है। अमृत वेले आपकी स्मृति पावर, मतलब अमृत वेला सिर्फ ये नहीं कि एक्सप्लेनेशन क्या दिया बाबा ने कि अमृत वेले आपकी स्मृति पावरफुल है, तो वो स्मृति आपको सारे दिन के लिए काम में आएगी। और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने यहाँ तक कहा है कि जिसका अमृत वेला ठीक, मतलब अमृत वेले में जिसका अभ्यास ठीक, अमृत वेले में जिसका कनेक्शन बाबा के साथ जितना पावरफुल, उतना उसका सारा ब्राह्मण जीवन, क्या सारा ब्राह्मण जीवन ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी क्लास सुन रहे हैं सभी के सभी अमृतवेला करते होंगे, है ना। अगर करते नहीं, एक बाय चांस मिस हो जाता है, तो आज से जरूर है रक्षाबंधन के जो पावन पर्व पर ही हमें पावन संकल्प लेना है। अगर हमारा ब्राह्मण जीवन हमको अगर बहुत अच्छे खुशी खुशी रूहानी मौजों में मनाना है, और दूसरों को खुशी देनी है, निर्विघ्न मनाना है, खुद में शक्ति भरनी है, दूसरों को शक्ति भरानी है, तो अमृत वेला कभी मिस नहीं करनी है। स्वयं शिव भगवान हूँ आज कि अमृत वेले का जो समय जो है, या आपने बहुत बार सुना होगा, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि अमृत वेले का समय जो है मैंने किसके लिए रखा हुआ है, खास मेरे बच्चों के लिए रखा हुआ है। उस समय मैं बच्चों को वरदानों से भरपूर करता हूँ। उस समय इतनी मेहनत नहीं होती। अमृतवेले का कितना मतलब, उस समय साइलेंस होता है, वातावरण शुद्ध होता है, सारी विकारी सृष्टि सोई हुई होती है। आप उस समय बाबा के साथ जो चाहिए जैसे चाहिए उस समय जिस जिस संबंध से चाहिए उस समय संबंध से आप कनेक्ट होते हैं। बाबा, देखो बाबा का कितना प्यार है हमसे, इतना प्यार है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, संकल्प नहीं चल रहे, रूहियान करना नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते हैं, एक मुरली में यहाँ तक कहा था बाबा ने, बच्चे मेरे सामने आके बैठ जाओ, मेरे सामने आके बैठ जाओ, कनेक्शन कनेक्शन जोड़ना मेरा काम है आपके साथ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाबा देखो कितना ऑफर कर रहा है। बच्चे अमृत वेले, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मनन चिंतन नहीं चल रहा है, रूरियान नहीं हो रही है, सर भारी है, नींद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे सामने आके बैठ जाओ, आपके साथ योग लगाना मेरा काम है। कौन कह रहा है, स्वयं शिव भगवान सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता विष्णु भाव पतित पावन विक्रमों को विनाश कराने वाला, हमको शाहों का शाह शहंशाह बनाने वाला,
सारे विश्व का बादशाह बनाने वाला हमको कह रहा है कि सिर्फ आप आओ, मेरे सामने बैठ जाओ। तो हम इतना भी तो कर सकते हैं, उठकर बाबा के सामने बैठ जाओ। बस एक ही बात करनी है। बाबा एक बहुत अच्छी जीवित विधि बताते हैं, साकार में भी पानी में भी। बस आप एक संकल्प करो अमृत वेले कि बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। तो एक सेकंड ये संकल्प बाबा के साथ, एक एक सेकंड का साइलेंस करके एक सेकंड एक संकल्प करो सभी, मन बुद्धि सहित, कि बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। आप जो हो जैसे वैसे मेरा हो, मेरे हो। तो देखो, अनुभव करो कि कैसे फील होता है। तो बाबा तो बार बार यही कहते हैं, है ना, कि बाबा कहते हैं मुझे समर्पण हो जाओ, मन बुद्धि मेरे में लगाओ। तो जितना जितना मन बुद्धि लगाएंगे उतना उतना बाबा आपकी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, आपको सहज रूप से चलाने के लिए तैयार है। बाबा ने यहाँ तक हमको ऑफर किया है, बच्चे मुझे समर्पण हो जाओ, मन बुद्धि मुझे दे दो, मेरे साथ कंबाइन स्वरूप में रहो। तो आपको जीवन में ऐसे अनुभव होंगे कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सिर्फ आप बुद्धि से अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। अभी 1-1.5 मास पहले, 2 मास पहले एक मुरली का वरदान गया था। वरदान मतलब क्या होते हैं? साकार मुरली के वरदान मतलब वो अव्यक्त वाणी में बताए हुए अव्यक्त महावाक्य होते हैं। उसमें बाबा ने बताया कि बच्चे, और अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने अनुभव क्या किया आप आपस में शेयर करना, कि कितना हल्कापन लगा कि बाबा को जो हो जैसा हो वैसा बाबा को मैं सौंप दिया, और बाबा जो हो जैसा वैसा मेरा है। तो बाबा कौन है? बाबा सर्वशक्तिवान है। तो अगर सर्वशक्तिवान मेरा हो गया, उसको मैंने अपना लिया, तो मेरा क्या उद्धार ही उद्धार है कि नहीं? तो जीवन में खुशियां ही खुशियां है। जब पावर होती है वह खुशियां होती है। आजकल खुशी रहने के लिए पावर यूज करते हैं ना, पावर में रहना चाहते हैं ना, वो तो पावर तो अल्पकाल की होती है। लेकिन बाबा हमको बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, पावरफुल बना रहे हैं। बस बाबा के हवाले करो अपने आप को। और अभी वर्तमान समय अनुसार जो बातें हैं, जो वातावरण है, जो वैश्विक हलचल है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं है, कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। अभी लेटेस्ट आप सुन रहे होंगे अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। तो ऐसे समय पर हम बच्चों का खुद के लिए पुरुषार्थ न, खुद का पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। उसमें बाबा कहते हैं अगर ये पुरुषार्थ करेंगे उसमें खुद का पुरुषार्थ आ जाता है। तो हमारा ये स्वरूप हमें इमर्ज करना है, जो बाबा कहते हैं कि आप स्वर्ग के देवी देवता हो, इष्ट हो। देवता मतलब देने वाले, देने वाले मतलब हमारा ये स्वरूप होना चाहिए, दाता स्वरूप होना चाहिए। तो हमें बार बार हमारे मन बुद्धि को ये बताना है कि ये हमारे साधन है सेवा करने के। इसलिए हमारे मन बुद्धि को बार बार बताना कि सारे विश्व को हमें शांति का दान देना है, सुख का दान देना है, प्रेम का दान देना है। मतलब सबकी रक्षा करनी है। देखो अब अफगानिस्तान में या अभी हैती में भूकंप आया था, वहां जाके तो हम कर नहीं सकते प्रैक्टिकल, तो कैसे कर सकते हैं? फिजिकल रूप में तो कई लोग करते हैं, लेकिन सच्ची जरूरत होती है सबके मन को, बुद्धि को, हर एक की रूह को राहत देने की। तो रूह को राहत कब मिलेगी? जब हम रूह उनके लिए संकल्प करेंगे, वाइब्रेशन देंगे। संकल्प द्वारा ही वाइब्रेशन जाएंगे ना। तो हमारा स्वरूप ये बार बार इमर्ज करना है। उसके लिए हमारा एक स्वरूप पक्का होना चाहिए हमारे जीवन में। जो भी अभी मैं अभी अभी जो बाबा ने बताया, जो बता रहा था कंबाइंड स्वरूप का, अमृतवेले का, तो अमृतवेले बाबा ने वो स्वरूप याद दिलाया। अच्छा वो याद आया, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अभ्यास करता हूँ आजकल, कि बाबा के साथ हमारा दिनों दिन कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बार बार बढ़ना चाहिए। मैं बहुत जगह क्लासेस वगैरह अभी गाँव गया था किया, तो सभी जगह ये बताया कि मेले में जब, मेला मतलब
मेले लगते हैं भारत में, बहुत जगह बड़े बड़े मेले लगते हैं। मेले में घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो मेले में अगर पिता पुत्र हाथ पकड़ के चलते हैं, पिता अपने छोटे छोटे बच्चे के या जो परिवार होते हैं परिवार को साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ होती है बहुत, कि भीड़ में कहीं खो नहीं जाए। लेकिन अगर सिर्फ हाथ पकड़ते, हाथ छूट भी सकता है धक्का मुक्की में, लेकिन बच्चा अगर बाप की गोदी में होगा, पकड़ा हुआ होगा, तो छोड़ते नहीं है। वैसे ही गोदी मतलब बाबा के साथ अगर हम जितना कंबाइंड रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे, और जितना जितना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होगा उतना, क्योंकि कोई साधन होता है ना सेवा के लिए। देखो अगर बिजली पास करनी है हमको, करंट अगर एक वायर, एक तार से दूसरे तार में डालना है, तो ऊपर का जो कवर है, रबर कवर, वो निकालते हैं और तार को तार जोड़ते हैं, मतलब उसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं तो यहाँ का करंट यहाँ पास होता है, जब तक वो जोड़ेंगे नहीं उसको। तो वैसे ही बाबा के साथ जितना जितना हम कंबाइन होते जाएंगे, उतना उतना बाबा की पावर हमारे अंदर आती जाएगी, तो हमारा भी कल्याण है। तो देखो तार से तार जोड़ने के बाद जो करंट पास हुआ, तो रूम में जितनी लाइट, फैन, फ्रिज, एसी वगैरह लगे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं जाता है? सिर्फ वहां का लाइट का, फैन का स्विच ऑन करने की जरूरत होती है। वैसे ही बाबा कहते हैं जितना आप कंबाइंड रहेंगे, उतना मेरी डिवाइन पावर्स, डिवाइन वर्चूस, दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण आपके अंदर आते जाएंगे। और आपको सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करना है कि बाबा ये सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे विश्व को, सारी प्रकृति को, सारे विश्व की आत्माओं को मिले। तो ऑटोमेटिक आपका संकल्प काम करेगा और सारे विश्व को मिलेगा। बस हमको क्या करना है, कौन सा स्वरूप इमर्ज करना है, कौन से स्वरूप की स्मृति लानी है, बस कि मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ। बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान है, विश्व कल्याणकारी है, पतित पावन है। तो जितना जितना हम इस कंबाइंड स्वरूप के स्मृति में आते जाएंगे, तो फिर वही बात, यही रक्षाबंधन है, यही राखी है। और ये कंबाइंड स्वरूप से, और बाबा क्या है? प्यूरिटी का पावर हाउस है। तो हमारे जीवन में प्यूरिटी आती जाएगी, और इस प्यूरिटी से सारे विश्व की रक्षा होती जाएगी। देखो रक्षा कैसे होती जाएगी, मतलब बाबा इसका उदाहरण बताते हैं। तो उदाहरण ये है कि सन्यासियों का उदाहरण बताते बाबा। साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो उनके पवित्रता के कारण क्या भारत थमा हुआ है। कहते हैं ना बाबा ऐसे, बाबा की मुरली सुनी होगी, बाबा ने कई बार कहा है ये सन्यास धर्म भी भारत को विकारों से रक्षा करती हुई अभी तक। भले उनकी ब्रह्मचर्य की प्यूरिटी है वो है, तो वो उनके जो ब्रह्मचर्य के कारण, उनकी पवित्रता के कारण ये सारा भारत, सारा विश्व आज विकारों के अग्नि में जो जल रहा है, उसके कारण थोड़ा थमा हुआ था। लेकिन अभी वो ज्यादा ही प्रज्वलित हो रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इनसे बचाने के लिए बाबा कहते हैं आप बच्चों की जो संकल्पों की पवित्रता है वो चाहिए। संकल्प के लिए बाबा कहते हैं वाइसलेस स्थिति। देखो आज सारी दुनिया जो, सारी दुनिया मुट्ठी में कैसे अनुभव कर रहे हैं? एक वायरलेस द्वारा, जो हम आज बात कर रहे हैं, आज जो सुन रहे हैं, वायरलेस ही है ना, ये तो प्रैक्टिकल में हो रहा है ये। तो बाबा उसके लिए देखो बाबा कैसे कनेक्ट करता है हर बात को। बाबा बोलते हैं तो आपकी स्थिति भी कैसे होनी चाहिए? वाइसलेस, विकारों रहित। जितनी जितनी वाइसलेस स्थिति होती जाएगी, उतनी उतनी सबको बाबा की पावर्स अनुभव होती जाएगी, उतना उतना सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, खुशीमय बनता जाएगा। और लास्ट जो समय होगा, बाबा ने वो अभी अनुभव भी किया कोरोना काल में। बहुत लोगों ने कि साधन नहीं मिल रहे थे, ये नहीं हो रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन
बाबा के मेजॉरिटी बच्चों के यही अनुभव है कि बाबा ने हर प्रकार से मदद की बच्चों को, हर प्रकार से। तो मदद कैसे मिली? कि बाबा के ऊपर डिपेंड थे, बाबा को समर्पण थे। समर्पण का मतलब तन से समर्पण होना नहीं, बाबा को चाहिए मन का समर्पण। देखो पहले हमने जो क्लास शुरू किया उसमें पहले बताया कि हम सब मधुबन निवासी, ठीक है ना। सबका परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन है। तो मधुबन निवासी का अर्थ बताते बाबा, सिर्फ तन से मधुबन निवासी बनना ये भी बहुत बड़ा भाग्य की बात है, हम लकी है। तो लेकिन सच्चा सच्चा समर्पण है मन का, और जिसका मन समर्पण हो सच्चा सच्चा मधुबन निवासी। तो आज से आप भी सभी मधुबन निवासी है। बस एक ही कंडीशन है कि अपना मन पूरी रीति से बाबा को दे दो। तो देखो बाबा कैसे चलाते हैं। महाभारत देखा होगा आपने, अर्जुन कुछ नहीं करता था, बस जो भी बात आती थी वो शास्त्र के हिसाब से उसमें कृष्ण को दिखाया है तो भगवान को बताता था। मतलब भगवान ही हर तरह से कि वही बात कहते बाबा, बच्चे हर बात मुझे मेरे से राय लो, मेरे से पूछो, मेरे से श्रीमत लो, ये बोलना है नहीं बोलना है, खाना है नहीं खाना है, चलना है नहीं चलना है, या जाना है नहीं जाना है। तो बाबा आपको हर जगह गाइड करेगा, बस आपका मन बुद्धि स्थिर होना चाहिए, तो आपको एक्यूरेट टचिंग आएगी। तो यही वाइसलेस स्थिति है, क्योंकि जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता जाता है। तो भगवान का अगर संग होगा तो भगवान तो योर प्योर है, सदा प्योर है। तो भगवान के साथ संग में रहने से हम भी क्या बन जाएंगे? प्योर बन जाएंगे ना। तो हमारी प्योरिटी की लेवल हाई होती जाएगी, और हमें बिल्कुल क्लियर बाबा कहते हैं आपको संकल्प आते जाएंगे, टचिंग आती जाएंगी। आपको बड़ी दादी का ये मास चल रहा है, दादी प्रकाश मणि जी। तो उनके क्लास के बाद वो हमेशा एक बात हमें याद है, क्लास के बाद उनको एक संकल्प आते थे, तो बोलते थे मुझे संकल्प आ रहा है, और उनके संकल्पों में इतनी पावर होती थी, वो कार्य बिना मेहनत के सफल होते थे। लास्ट लास्ट की बातें एक आपको उदाहरण बताओ कि मेगा प्रोग्राम होते हैं इंडिया में बहुत, भारत में, भारत बोलूंगा भारत में सारी जगह। दादी का 2003 या 2004 में दादी बार बार करे कि मुझे संकल्प आ रहा है कि लाखों की सभा हो, लाखों की ये हो, उसमें बाबा का परिचय मिले सबको। और देखा दादी का संकल्प इतना पावरफुल कि सारे भारत में प्रोग्राम हुए मेगा, और उसके द्वारा कितनी बड़ी सेवा हुई। तो ये संकल्प मतलब ये संकल्प, वो संकल्प भी सिर्फ संकल्प आते नहीं, लेकिन वो संकल्पों में सिद्धि होती है, वो प्रैक्टिकल होते हैं वो संकल्प, और वो चलते जाते हैं, और उसको कराने वाले भी मिल जाते हैं, और उसकी सेवा होती जाती है। तो बड़ी दादी का तो, दादी प्रकाश मणि जी का तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। क्यों बोलते हैं कि मुझे ये संकल्प आ रहा है बाबा की तरफ से, तो संकल्प आ रहा है, लेकिन वो बताने की पावर कब? जब खुद की वाइसलेस स्थिति होगी, मतलब खुद की निर्विकारीपना होगा, विकारों रहित होगा। और जो जिसकी वाइसलेस स्थिति होगी उसके जीवन में एक शब्द यूज कर रहा होगी जिसके कारण सारी दुनिया में दुख दर्द भरा पड़ा है, परिवारों में ज्यादा करके। वो शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ के कारण सभी जगह दुख है। लेकिन जब हमारे जीवन में बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा के संबंध, बाबा की पावर्स आती जाती है, मतलब हमारे जीवन में प्यूरिटी आती जाती है, तो हमारे संकल्प निस्वार्थ बनते जाते हैं। समझ में आया? एक प्रोसेस है। जितना जितना आपके जीवन में प्यूरिटी आती जाएगी, उतना उतने आपके संकल्प, बोल, कर्म, संबंध निस्वार्थ बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? निस्वार्थ। और वो फिर निस्वार्थ बना दूसरों की ऑटोमेटिक सेवा करेगी, और सेवा फलीभूत होगी। जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दादी का दिया। दादी का कोई स्वार्थ थोड़ी है, स्वार्थ थोड़ी था। दादी का संकल्प था कि सब जगह
लाखों बच्चों का कल्याण हो, लाखों की सभा हो, लाखों के आगे बाबा प्रत्यक्ष हो। इसमें दादी का क्या था, मतलब, और मेजॉरिटी दादी के जीवन में देखा बाबा बाबा बाबा। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से तन मन धन संबंध संपर्क मन वाणी कर्म सब न्यौछावर। एक बार दादी जानकी जी को हमने सवाल किया था, दादी आप इतने दिन सवेरे से अमृत वेले से उठते हैं, रात को 11-12 बज जाता आपको सोने के लिए, दिन में भी कभी सोने का टाइम होता तो कोई ना कोई होता ही है सोने देता है, कम मुश्किल से आप आधा घंटा 1 घंटा सोते हैं। तो आपने इतनी, हम बैठे थे ग्रुप के साथ स्टॉल में, जो बैकग्राउंड में भाईजी दिखा हुआ है, तो स्टॉल में दादी के साथ हमारी मधुबन निवासी जो पुरुषार्थी ग्रुप है उनकी चिट चैट चल रही थी। तो दादी ने बोला ये सवाल ही रॉन्ग है कि आप में एनर्जी कैसे आती है। तो दादी ने फिर उसके 3-4 बातें बताई। देखो बोले हम सोते समय भी बाबा की मुरली पढ़ के सोते हैं, सवेरे अमृतोले होने के बाद भी बाबा की मुरली पढ़ते हैं, क्लास में मुरली पढ़ते हैं, और जो भी मिलने आते हैं, और मिलने सभी ऐसे नहीं कि कोई सुख समाचार सुनाने के लिए, कोई ना कोई गृहस्थी होते है, कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई बातें लेकर ही मिलने के लिए आते हैं। लेकिन उसका हल भी हम कैसे बताते हैं कि बाबा के मुरली से पॉइंट लेके बाबा की बातें बता के ही उनका हल बताते हैं। हम सब भी, जो भी हम भी किसी को मिलने जाते हैं या कोई हमसे मिलने आता है, हम किसी को मिलने, हम भी बाबा की बातें बताते हैं। लेकिन बाबा दादी का कहने का भाव ये बताया, क्या नोट किया, रात को मुरली मतलब बाबा, सवेरे अमृत को लेके मुरली मतलब बाबा, क्लास की मुरली मतलब बाबा, और दिन में जो भी मिलने आएंगे उनको भी क्या बता रहे हैं हम, बाबा की बातें बता रही है। तो बाबा की बातें बता रही है, बाबा की बातें बता रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन किसके साथ हो गया, बाबा के साथ। तो बाबा मतलब क्या, बाबा इज इक्वल टू पावर हाउस। तो जब जिसका कनेक्शन पावर हाउस के साथ होगा तो वो कैसे थक सकता है। दादी ने इतना अच्छा सुंदर जवाब दिया था, इसलिए हमको थकान नहीं लगती। और दूसरी बात, हमारे अंदर ये भावना रहती हर एक का कल्याण हो, कोई भी बाबा से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के शक्तियों से कोई भी वंचित नहीं रह जाए। तो ये बात हमको थकने नहीं देती। जैसे कोई दुकानदार है, कोई दुकान में बैठा हुआ है, दुकान में बैठा हुआ है, उसका बिजनेस चल रहा है, ग्राहक फुल है, तो उसको ये भान नहीं रहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, मुझे जाना है अभी। उसको कोई भान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई होती रहती है, इसलिए उसको कमाई उसको जीवन भर अथक बना देती है। वैसे ही बाबा कहते हैं विश्व कल्याण, दूसरों का कल्याण करना यह आपकी कमाई है 21 जन्मों के लिए, तो आप अथक बन जाएंगे। और आप जितना जितना बाबा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, उतना उतना आप योगी बनते जाएंगे। और जो योगी होते हैं, दादी ने कहा जो योगी होते हैं उनके नींद आधी हो जाती है ऑटोमेटिक, करनी नहीं पड़ती लेकिन आधी हो जाती है। क्योंकि कोई भी बात आपको मन बुद्धि, बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि आपको कोई भी बात की अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को टेव डालो। टेव मतलब सिंधी वर्ड, टेव मतलब आदत डालो। 1 हफ्ता तक आप रोज करते जाओ तो वो आदत पक्की हो जाएगी और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके जो महामंत्री, मंत्री, महामंत्री, मन बुद्धि, आपके आत्मा राजा है कि वो आपको ऑटोमेटिक वैसे चलाते जाएंगे। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे अमृतवेले हुआ, कल की मुरली बाबा ने बताया कि बाबा बच्चों को सोने नहीं देते अमृतवेले। आज मेरा सवेरे का अनुभव यही है कि 3 बजे ऐसे किसी ने उठा के बिठा दिया बिल्कुल, और 1 सेकंड में तैयार हो गया। मतलब ये बात है कि आपको आपका चलाता है बाबा बराबर। कोई भी बात छोड़ने के लिए आप थोड़ा प्रयत्न करो, 1 हफ्ता उसको अटेंशन दो, तो बातें पक्की होती जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी कई सत्संग कर रहे थे, माना उनका प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन हो गया तो एक माता
अपने छोटे बच्चे को, माना 10-12 साल का बेटा होगा, उसको उसको लेके गई और गांधी जी को बोलती है, आप आपके आपके साथ मुझे एक काम है, आप सेवा है कि ये बेटा मेरा सुनता नहीं है, लेकिन आप बताए इसकी एक खराब आदत है, ये आदत छोड़ता नहीं है, तो अगर आप इसको बताएंगे तो आप ये छोड़ देगा, क्योंकि आप महात्मा हो, आप महान आत्मा हो। तो गांधी जी बोले, बताइए, बोले क्या है? तो वो माता बोली, ये गुड़ बहुत खाता है, बोले ये गुड़ बहुत खाता है, बोले गुड़ खाने की इसको बहुत ज्यादा आदत है, बोले ये गुड़ इससे छूटता नहीं, बोले ठीक है, बोले इसको है ना, बोले 1 हफ्ते के बाद लेके आना, बोले। तो माता जी को गांधी जी ने बताया, इस आपके बच्चों को 1 हफ्ते के बाद लेके आना मेरे पास, तब मैं इसको बताऊंगा कि गुड़ छोड़ने का है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है ऐसे। तो माता जी ठीक है, बोले 1 हफ्ते के बाद लेके आती, बोली। फिर 1 हफ्ते के बाद वो माता अपने बेटे को गांधी जी के पास लेके गई। प्रवचन हुआ, प्रवचन के बाद सेम जगह 1 हफ्ते के पहले आपसे मिली थी गांधी जी आपसे, और आपको बताया था कि इसका ये आदत है, इसकी आदत छुड़वाना है, तो आप कुछ बताइए इसको। गांधी जी ने सिर्फ 3 वर्ड यूज करे, 3 वर्ड यूज किए, बच्चे गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है, गुड़ खाना छोड़ दो, बस इतना ही कहा। तो माता आश्चर्यचकित हो गई। ये बात तो उसने उसने गांधी जी को बोला कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बता सकते थे, तो 1 हफ्ता क्यों लिया इस बात को? तो क्या जवाब होगा गांधी जी का? तो गांधी जी ने बताया, 1 हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था, 1 हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था, 1 हफ्ता तक मैंने गुड़ नहीं खाया, पक्का हो गया कि मैंने गुड़ छोड़ दिया है, तभी मैं इस बच्चों को कह रहा हूँ कि गुड़ खाना छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं खुद खाऊंगा तो ये बच्चों को उपदेश नहीं दे सकता, और ये बच्चों पर उसका असर भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी बात की अपने को आदत डालो, तो आदत आपका संस्कार बन जाएगा और पक्का होता जाएगा। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों को कि ये करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो ऑटोमेटिक आपके द्वारा उसको शिक्षा मिलती जाएगी। जिसके लिए बाबा कहते हैं, एक स्लोगन हमेशा आपके जीवन में पक्का होना चाहिए अगर सेवा करनी है, जो ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था। ब्रह्मा बाबा अपने जीवन पर बहुत, आज ब्रह्मा बाबा हमारे लिए इतने अनुकरणीय क्यों है, उनको इतना फॉलो, शिव बाबा हमेशा क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एक स्लोगन अपने जीवन में मन सा वाचा कर्मणा के लिए पक्का कर लिया था, और वो सारा जीवन बाबा ने फॉलो किया, हड्डी बना लिया अपने उसको। वो स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मतलब अगर मैं गलती करूंगा तो गलती सब करेंगे, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो सब अच्छा कर्म करेंगे। तो अगर दूसरों के लिए उदाहरण बनना है तो ये स्लोगन हमारे जीवन में पक्का होना चाहिए। तो बाबा बाबा बड़ी दादियाँ कहती थी, मनोहर दादी कहती थी, मनोहर दादी को देखा होगा आपने, या जिन्होंने देखा होगा, मनोहर दादी बहुत रमणीक थे, बहुत ही रमणीक थे, बहुत मतलब बाबा ने ऐसे ही नाम दे दे, मनोहर कहानियां सुनाती थी दादी। और यहाँ जो ज्ञान सरोवर में हमारे प्रोग्राम होते थे, विंग्स के प्रोग्राम होते थे, तो मनोहर दादी जब तक थी तब तक उनका एक सेशन होता था, यज्ञ हिस्ट्री, यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते थे। यज्ञ मना यज्ञ की इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, तो दादी उसमें एक बताती थी, हम बीकेएस को बताती थी दादी की, बाबा बाबा कैसे बना, बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे बने। तो उसमें ये बात जरूर बताती थी दादी कि ब्रह्मा बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में ये धारणा, ये स्लोगन पक्का किया कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ये स्लोगन ने बाबा को ब्रह्मा बाबा बना दिया और सभी बातों से बचाए रखा। और मम्मा मम्मा कैसे बनी, तो मम्मा के लिए भी बताती थी दादी, मनोहर दादी। एक सार रूप में बता रहा हूँ कि मनोहर दादी बताती थी कि मम्मा मम्मा ऐसी नहीं बनी,
मम्मा ने अपने जीवन में पक्का कर लिया था कि बाबा जो भी बात बताते हैं वो मुझे करना, सबसे पहले मुझे करना है। और दूसरी बात, अगर गलती हुई, एक गलती दोबारा जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। एक गलती, और सच में बोले कि मम्मा ने एक गलती दोबारा कभी दोहराई नहीं जीवन में। इसलिए इस एक बात से मम्मा मम्मा बनी कि दूसरी बार वो गलती की नहीं। इतनी आज्ञाकारी बाबा की बच्ची। तो ये दादियों ने भी इनसे सीखा। दादिया भी इतनी महान बनी, दादिया ने भी अनुकरण किया। लेकिन मम्मा, ये सब साथ में, लेकिन मम्मा क्यों फ्लक्स चलेगी? क्योंकि अपने जीवन में गलतियां न करना, गलतियों से सीखना, दोबारा न करना, ये इतना फास्ट सबसे आगे लेके गई मम्मा को, और सभी की मम्मा बन गई। मम्मा की तो ये विशेषता थी, दादी बोलती थी मम्मा को सभी, बाबा भी मम्मा बोलते हैं, और मम्मा की जो माता जी थी वो भी मम्मा को मम्मा बोलती थी। क्यों? क्योंकि मम्मा में वो बातें आ गई, वो संस्कार आ गए सबकी पालना करने के। बाबा के प्रति हड्डी धारणा आ गई कि मुझे भी गलती नहीं करनी और दूसरों की भी गलती करने से बचाना है। तो सिर्फ उन्होंने दूसरों को उपदेश नहीं दिया, लेकिन पहले खुद किया। इसलिए बाबा बाबा बने, मम्मा मम्मा बनी, इन दो स्लोगनों से। और यही बात बड़ी दादी का एक स्लोगन है, जो आपने मधुबन में जब आते हैं तो उनके फोटो पर लिखा होता है, निमित्त, निर्मल और निर्माण। पढ़ा होगा ना सभी ने, निमित्त, निर्मल और निर्माण। तो ये दादी की विशेषता रही है। और ये दादी की विशेषता, दादी जी की प्यूरिटी बहुत हाई थी। दादी प्यूरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। दादी प्यूरिटी, पवित्रता बहुत थी। दादी के जीवन से, दादी के चेहरे से, दादी के नयनों से, हाव भाव से, बोल चाल से झलकती थी बिल्कुल। और वो पवित्रता ही सेवा करती थी। दादी का फोटो देखो आप, दादी की मुस्कान देखो, उसमें देखो कितनी दिव्यता दिखती है। खास अगस्त मास जो है, प्रकाश मणि दादी जी जो है हमारी दादी, जिनको बाबा ने सेकंड ब्रह्मा का टाइटल दिया हुआ है। अगर बाबा को, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, अगर वो ब्रह्मा बाबा को देखना चाहते हो तो दादी को देखिए। वैसे सभी दादी को, खास दादी को बोला। तो ये विशेष विशेषताएं दादी ने धारण की है। तो ये बातें जो है हमारे जीवन में प्रेरणा देती है और हमें आगे बढ़ाती है। और ये इसलिए अनुसरण करना चाहिए। आज जो भी होके गए हैं उनके द्वारा बाबा बहुत सेवा करा रहे हैं, लेकिन हम लाइव इस जगत में, तो हमें भी अपने जीवन में जितना हो सके बाबा को, बाबा की बातों को, मतलब ज्ञान को हमारे जीवन में जितना लाते जाएंगे हम, उतना हमारा जीवन भी अनुकरणीय बनता जाएगा। बाबा हमसे यही चाहते, बाबा को कोई चाहना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे सिंपल एंड सैंपल बनो। तो हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी जी, ये तो सारी दुनिया के लिए उदाहरण भी है, और इनके जीवन में सिंप्लिसिटी भी है। था कोई तड़क भड़क फैशन वगैरह था इनके जीवन में? कुछ नहीं। सबसे बड़ा फैशन था इनके जीवन में प्योरिटी थी, पवित्रता। पवित्रता मतलब जो पहले आपको स्लोगन बताया, इनके जीवन में, इनके जीवन में, इनके मन बुद्धि में, अपने जीवन में किसी तीसरे को एंटर करने ही नहीं दिया। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब है एक बाबा के अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं हो, बस एक बाबा और मैं। एक बाबा ही मेरा संसार है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बड़ी दादी ने तो मैं शब्द कभी यूज ही नहीं किया। अब दादियों के अगर क्लासेस है, अभी तो अवेलेबल है सब जगह, दादी के क्लासेस सुनो आप। अब दादी का मार्च चल रहा है, इसलिए दादी की विशेषताएं बता रहा हूँ। दादी अपने जीवन में हमेशा एक शब्द दादी कहती है, या हम शब्द यूज करती थी, या दादी कहती है, ऐसे शब्द यूज करती थी दादी। दादी मैं शब्द भी यूज नहीं करती थी।
इस इतना मैंपन को दादी ने समर्पण कर दिया था। बिल्कुल ऐसे कोई महान नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये मैंपन समर्पित कर देना है। तो इसको जितना जितना इसका बलि चढ़ाएंगे उतना उतना महान बनते जाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन उद्देश्य से भरता जाएगा। और हम भी यही संकल्प लेते हैं फिर इस समय कि हम भी अपने मैंपन को, बॉडी कॉन्शियस को बाबा को आज स्वाहा कर देंगे। क्योंकि एक मुरली में अभी 1 हफ्ते पहले एक मुरली में गया था, बाबा ने कहा था अगर शरीर ही नहीं रहेगा, ये गुप्त मेहनत है, बोले बाबा बोले अपने आप को आत्मा समझना, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो विकारी संकल्प नहीं आएंगे, विकारी कर्म नहीं होंगे, विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें दिनों दिन बढ़ाना है। जो दादियों ने हड्डी धारणा की, हड्डी सेवा की, हड्डी ये किया, अपने जीवन को बढ़ाया और अपने जीवन को सफल कर दिया बिल्कुल। और आज सभी को एक प्रकाश स्तंभ बोल के सबके जीवन को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमें इस दिशा में दिनों दिन आगे बढ़ना है। और वर्तमान लास्ट में मैं भी एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो पुरुषार्थ ये है कि मैं अमृत वेले के बाद जैसे बाबा कहते हैं ना साकार मुझे, बच्चे एकांत में चले जाओ, स्नान पानी करके 15-20 मिनट आधा घंटा और यही अभ्यास करो कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शुद्ध स्वरूप, उसकी क्वालिटीज का अनुभव करो। तो मैं 5-6 माह से विशेष ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ। रोज अमृतवेले के बाद स्नान 15-20 मिनट में स्नान करके मधुबन में बाबा की झोपड़ी के पीछे या ओम शांति वन में पीछे जाके आधा घंटा एकांत में जाके, जैसे आपको क्लास में भी सुना है कि लौकिक संबंधियों को याद करके उनको आत्मिक रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसका बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है, बहुत अच्छा हल्कापन भी आ रहा है। प्रेम, स्नेह, निस्वार्थ भावना, शक्तियाँ, प्यूरिटी, वाइब्रेशन कैसे फैलते हैं। तो मनसा सेवा कैसे करे, ये प्रश्न भी समाप्त हो गया, ऑटोमेटिक होती है और वो चल रहा है मतलब। और वो अभ्यास में कर रहा हूँ। और मुरली पर विशेष अटेंशन, रात को सोने के पहले मुरली पढ़ता हूँ, सवेरे मुरली पढ़ता हूँ, मुरली क्लास में मुरली सुनते हैं और जो भी आपस में मिलते हैं मुरली का कन्वर्सेशन करते हैं हमेशा। तो ये अभ्यास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा पुरुषार्थ करें, अभ्यास बढ़ाए और बाबा के साथ कनेक्शन अटूट करके और बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव आप दिनों दिन बढ़ाएं। तो वर्तमान समय की यही आवश्यकता है कि जितना हो सके हमारा मन बुद्धि बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा के प्यार में खोए रहे और हमारा जीवन हंसी खुशी अतीन्द्रिय सुख का खुद को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। एकदम बढ़िया शहर करवाया हमारा हमको पूरा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जब कोई पवित्रता का धारणा करते हैं तो उनके शब्दों में वो भावना रहती है और वो शब्दों में शक्ति होती है, राइट। तो हमको आपकी हर संकल्प से, हर बात से हमको उस बाबा की वासना मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। और ज्ञानेश्वर भाई, अगर आप कुछ आप अपना पर्सनल जर्नी के बारे में कुछ बोलेंगे, आप ज्ञान में कैसे आए हैं और कोई संस्कार जो आपको तीव्र चल रहा था, लाइक प्रॉब्लम लग रहा था, तो उस संस्कार को आपने कैसे बदला और बाबा का मदद कैसे लिया है, क्या प्रयास किया है कि संस्कार को कैसे बदले? तो मैं तो बचपन से ज्ञान में हूँ, 8-10 साल का था तब से ही ज्ञान का बीज पड़ा है। तो बाबा के और इस जन्म में कोई भक्ति नहीं की है। और अनुभव ये है कि बाबा शायद भक्ति करने नहीं दिया और कोर्स भी होने नहीं दिया, पहले दिन से ही बाबा पर नीचे बैठ गया, बाल मन से ही। तो और एक मेरे अंदर डर था, मैं बोलता नहीं था। मेरा विशेष एक्सपीरियंस ये है, मैं बोल नहीं पाता था। तो
आज बाबा की कमाल है जो आपके सामने हो, और इतना मतलब मेरा डर निकालने के लिए एक दादी जानकी का ही उदाहरण है। दादी जानकी बोलती थी कि दादी जानकी का ही पहले अनुभव बताती थी दादी जानकी कि जब तक बाबा बोलते थे, जब तक किसी को ज्ञान नहीं देता है, वो जो किसी को ज्ञान नहीं देता वो मनहूस है, मतलब हपका से ब्राह्मण है। तो बाबा यही कहते थे कि मुझे आपका ब्राह्मण नहीं बनना है। इसलिए दादी ने एक धारणा बना ली, जब तक किसी को ज्ञान नहीं दूंगी तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तो वैसे ही मैंने कुछ दिन फिर, जब तक मुझे ये पक्का करना था कि ओम शांति भवन में मुरली क्लास के बाद मैं एक दो पार्टी गाइड करता था, तो गाइड करते 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 ये इस पर पूरा बिल्कुल विजय प्राप्त कर लिया, और ये डर भाग गया, और आज जो आपके सामने हूँ, बाबा कराता है सेवा। तो ये विशेष संस्कार के ऊपर, डर के ऊपर विजय प्राप्त, मतलब मुंह मुंह खोलने के लिए बाबा ने बोलता है ना, ऐसे ऐसे अभ्यास करने चाहिए। कई सारी युक्तियां बताते, बाबा स्टॉल में जाओ, चित्रों के सामने बैठो, वो मैंने पूरे प्रैक्टिकल की है। चित्रों के सामने बैठा, ऐसे मनन चिंतन करता रहा, कोई नहीं होता था। दोपहर के समय कोई नहीं होता है, सवेरे अमृतले के बाद कोई नहीं होता है। उस समय थोड़ा बोलता था धीरे आवाज में, ऐसे मेरे सामने बैठे मैं समझा रहा हूँ। तो ये करता रहा और ये विशेष अभ्यास करता रहा। और अभी अभी मैंने जो जीवन का शेयर किया कि वर्तमान समय में क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, यही सार स्वरूप का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। सब तरफ से सार, साइलेंस का अनुभव, मन बुद्धि को एक बाबा में एकाग्र करने का, और ज्यादा से ज्यादा सारे विश्व बुद्धि में इमर्ज करके सारे विश्व को देना है। आज सारा, क्योंकि सारे विश्व बाबा सारे विश्व का, हम भी सारे विश्व के हैं। ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एक एक चीज हमको ऑलवेज दिल को लगता है, दादी गुलजार के तन में बाबा आते हैं, इतना शांत होता है। जब हम मिलते हैं तो हमको तो वो वासना तो आती है। तो जो पुरुषार्थ दादी गुलजार जी करते हैं, स्पेशली ब्रह्मा बाबा जब आते हैं, बाबा आते हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा दादी गुलजार जी के साथ? क्योंकि उनसे बैठ के समझ गए। हमको बाबा का याद आ जाता दादी गुलजार जी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा था कि दादी गुलजार जी के आपने क्लासेस भी सुने होंगे, उनके जीवन में हमने प्रैक्टिकल देखा भी है। वो कहते हैं दूसरों को नहीं देखो, कोई भी बात हो, कोई कमी हो, कुछ भी हो, पहले खुद पर अप्लाई करो, खुद को देखो। अगर उसने, किसी ने क्रोध किया, किसी ने गलती की, तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ अपमान किया, किसी ने दुख दिया आपको, वापस आप उसी रूप में उसके साथ रिएक्ट हुए, तो दादी बोलती थी अच्छा उसने गलती किया, लेकिन आप रिएक्ट हुए तो आपने भी तो गलती की, बाबा ने ये तो नहीं कहा है। तो दादी के जीवन में ये सहजता थी, और दादी बहुत स्वीट थे। जो कल की मुरली बाबा ने महिमा भी की बाबा की, हम्म। कि दादी बहुत मीठा बोलती थी, मीठा समझाती थी दादी। तो ये था। और एक मैंने क्लास सुना था पीछे, पढ़ा भी था, बाबा है ना, हमेशा दूसरे जो नए नए टीचर्स आती थी ना, उनको बाबा बताते थे अगर किसी को हैंडल करना है, किसी को समझाना है, किसी के साथ कनेक्ट होना है, किसी के साथ, किसी के बाबा का सहज परिचय देना है, तो वो जाओ गुलजार बच्ची को देखो। मतलब दादी के जीवन, दादी गुलजार जी के जीवन में सहजता थी, सरलता थी बिल्कुल। वो इजी रहते थे, किसी बात की स्ट्रेस नहीं लेते थे। उसका कारण था बाबा के ऊपर उनका फेथ था, डिफरेंट था, और डिपेंड थे बाबा के ऊपर, और पूरा समर्पण थे बाबा के। और यही आज का जो हमारा थीम रहा प्योरिटी का, प्योरिटी के लिए दादी गुलजार जी एक युक्ति बताते थे। दादी गुलजार जी बोलते हमारा शरीर है, तो बाबा कहते कि बाबा हमेशा आत्माओं को देखते हैं। तो दादी गुलजार जी आत्मा का रहती है, दोनों आंखों में भ्रुकुटी में रहती है। तो हमारी दृष्टि इसके नीचे जाने ही नहीं चाहिए। तो हमारा मस्तिष्क में ही देखना है, भ्रुकुटी में ही देखना है, आत्मा को ही देखना है। तो दादी अभ्यास कराती थी दादी। तो दादी की विशेषता रही, और दादी बहुत इजी थे, और दादी का प्यार बहुत था बाबा के लिए। बाबा का रति था, बाबा और दादी समझ में नहीं आते थे कि बाबा या दादी है, इतना एक थे, वो इतना कंबाइंड थे। तो और दादी हमेशा साइलेंस में रहते थे।
और अपने आप को समेट के रखते थे, मतलब रिजर्व बना, रिजर्व नहीं, रमणीक भी थी दादी, जितनी गंभीर थी उतनी रमणीक भी थी दादी। और दादी संघ के ऊपर संघ का बहुत ख्याल रखने के लिए बोलती थी, अपनी संघ की हमेशा संभाल करो, दादी जी ये बोलते थे हमेशा। आप 5 मिनट योग करवा देंगी हमको, मधुबन का जिक्र करो। नहीं तो अभी है ना, वो सफाई वाले आ गए शायद। अच्छा 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 अच्छा, अभी हाँ क्लास चल रहा है। ओके, हाँ, तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी वैसे मच। योग मुरली के बीच में कराया योग, फिर भी हाँ, 4 धाम यात्रा अब आप पांडव हूल के लिए विशेषता बाबा का कमरा आप अनुभव करो। दो सेकंड का बताता हूँ। श्योर। पांडव हूल में बाबा के सामने बैठकर बाप समान, मतलब माता पिता की हम गोदी में बैठे, 4 मिनट बस, 5 मिनट बस, माता पिता की गोदी में बैठे और बाबा हमें दुलार दे रहे हैं। प्रैक्टिकल अनुभव हो कि छोटे बच्चे बन जाओ, बच्चे बनेंगे तो बच्चे रहेंगे सही बातों से। तो माता पिता की गोदी में बैठे हो और बाबा हमको सभी बातों से, सभी तरफ से हम सेफ है, और बाबा हमें बहुत पुचकार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। और बाबा जैसे हाथ घुमा रहे हमारे सर के ऊपर, बाबा की सारी पावर्स हमारे तन मन में समाहित हो रही। वैसे ही हम उठकर बाबा की झोपड़ी में जाते हैं। बाबा की झोपड़ी में बाबा हमें हमारे फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। फ्रेंड के रूप में मतलब हमसे गले मिल रहे हैं बाबा, और हमें बहुत स्नेह से, जैसे कि बहुत जन्मों से हम मिले नहीं और मिल रहे हैं बाबा। और बहुत खुशी अंदर, हमारा हृदय, हार्ट बिल्कुल गदगद हो रहा है, गदगद हो रहा है, और हमारा जीवन एकदम खुशहाल बन रहा है, खुश नसीब बन रहे हैं। वैसे ही हम शांति स्तंभ के पास जाते हैं। शांति स्तंभ के बाबा सदगुरु रूप में हैं, और सदगुरु हमारे मस्तिष्क पर हाथ रख के हमारे सारे जन्म जन्म के कर्म विनाश कर रहे बाबा, और सदा योगी भव का वरदान दे रहे, पवित्र भव का वरदान दे रहे बाबा। और वहां से हम हिस्ट्री हॉल में जाते हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा हमें हमारे स्वर्ग की सौगात हाथ में दे रहे। बच्चे विश्व के बादशाह हो, विश्व के मालिक हो, वरदान देके स्वर्ग की सौगात हमारे हाथों में दे रहे बाबा, और हमें विश्व का मालिक बना रहे बाबा। ये चक्र अभी दिन भर लगाते रहना और ऐसे अनुभव करते रहना। अच्छा, ओम शांति।